तवे पर रोटी डालें और कमाल देखें। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ख़ास है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और मैंने यहाँ पर 6 कप मैदा ले लिया है। मैं तकरीबन 7 से 8 रोटियाँ बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 कप मैदा लिया है। अगर आप कम रोटियाँ बना रही हैं तो कम ले लें। इसके बाद यहाँ पर 2 चम्मच भर के मैंने चीनी ऐड की है। अगर आप कम मैदा ले रहे हैं तो आपने चीनी जो है वो 1 चम्मच कर देनी है। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आधा कप मैंने इसमें पिघला हुआ घी ऐड किया है। सबसे पहले तो आपने घी को ऐड करना है, यही बोलूँगी आपसे, क्योंकि घी से क्या होगा, हमारी रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास घी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन घी जो है वो बेस्ट होता है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। तेल में, घी में, चीनी में, नमक में आपने अच्छे तरीके से इसको पहले मिक्स करना है। ये नहीं कि फ़ौरन से आपने पानी शामिल कर देना है। पहले इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। ठीक हो गया जी। हर चीज़ को गौर से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद रेसिपी को बनाइएगा। वक्त भी अपना ज़ाया ना कीजिएगा और रिस्क भी अपना ज़ाया ना कीजिएगा। अगर गौर से नहीं देखेंगे, कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई शिकायत ना करें। ठीक हो गया, क्योंकि मैं हर चीज़ को वाज़िया तौर पर बगैर स्किप किए हुए आप लोगों को गौर से हर चीज़ दिखाती हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने आटा जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लिया है। इस तरीके से आटा गूंद लेना है। ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए, नॉर्मल आटा जैसे आप घर का गूंदते हैं। इसको हम ढककर साइड पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर आधी प्याली मैंने दही ले ली है। आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। आधी प्याली दही, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ये आपने ले लेना है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है, काली मिर्ची है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नहीं है तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ का अल्टरनेट बताती रहती हूँ। क्योंकि हो सकता है, अब मैं भी हाउसवाइफ हूँ, तो कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तो हम उसका अल्टरनेट क्या करें, हम सोचते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमने आटा फैला लेना है और अपनी एक छोटी सी रोटी जो है बेल लेनी है। छोटे छोटे हमने पेड़े बना लेने हैं इस तरीके से, और हमने अपनी रोटी जो है वो इस तरीके से बेल लेनी है। और अगर यहाँ पर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और यम्मी रेसिपी जब भी अपलोड करूँ आप सब बहन भाइयों तक पहुँच जाए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो तहे दिल से शुक्रिया। इसके बाद यहाँ देखिए, मैंने तवा ले लिया है। इसके ऊपर मैं घी डाल रही हूँ। इस तरह से आपने घी डाल देना है, घी इसके ऊपर लगा देना है और इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने रोटी जो है वो इसके ऊपर डाल देनी है। मैं उल्टे हाथ से रोटी डालती हूँ तो इस तरीके से डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सीधे हाथ से रोटी डालूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। मैं शुरू से ही उल्टे हाथ से रोटी डालती आई हूँ। हालाँकि हमारे बड़े जो हैं, बड़े बुज़ुर्ग हमेशा इस बात पर डांटते हैं कि उल्टे हाथ से रोटी नहीं डालनी चाहिए, लेकिन मेरी आदत बन चुकी है। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं सीधे हाथ से रोटी डालना स्टार्ट कर दूं। ठीक हो गया जी। क्या करेंगे, इस तरीके से हमने कुकिंग ऑयल लगा देना है, घी लगा देना है, और जब आप देखें कि एक साइड इसका पकना स्टार्ट हो गया है तो आपने दूसरा साइड इसका चेंज कर देना है। आंच को आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। अगर हम ज़्यादा आंच जो है हाई रखेंगे तो क्या होगा, रोटी हमारी 2 मिनट में पक जाएगी और अंदर से ये जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट सी होगी, जो मज़ेदार नहीं बनेगी। ठीक हो गया। यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारी रोटी बन चुकी है। इसी तरीके से आपने तमाम रोटियां जो है वो बना लेनी है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने दही वाला पेस्ट तैयार करके रखा था, काली मिर्च, नमक और दही, ये चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच जो है ना भर के आप डाल सकते हैं इसमें, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। जितना शामिल करना चाहें इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने दही वाला पेस्ट लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने शामी कबाब लिए हैं और ये इनको मैंने फ्राई कर लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह शामी कबाब की रेसिपी भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह वो भी जल्द में शेयर कर दूंगी। इस तरीके से हमने कबाब ले लेना है। अगर आपके पास आलू वाले कटलेट हैं तो आप वो लगा दें, कबाब हैं तो वो लगा दें, अगर आपके पास चिकन की बोटियां हैं तो आप वो लगा दें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए हैं, इनको गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया है, पानी से अच्छे से वॉश कर लिया, ये डाल देंगे। इसके ऊपर सबका फेवरेट, बच्चों का, बड़ों का, सबका फेवरेट केचप,
केचप के बगैर बच्चों की ज़िंदगी बेकार है, वो यही समझते हैं। मेरे बच्चे का बस चले ना तो वो चाय में भी केचप डाल के पिए। अल्लाह, मैं ला ला कर थक जाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना माशाल्लाह से। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे, जिस तरह से रोल होता है इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर दें। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, बच्चों का बड़ों का फेवरेट है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। हेल्दी चीज़ है जिससे हमारे बच्चों की सेहत जो है वो अच्छी होती है। जो बाहर की चीज़ें होती हैं आपको पता है वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होती, ना उनका कुकिंग ऑयल अच्छा होता है और ना ही उनके चिकन अच्छे होते हैं। तो घर पर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, उनकी हेल्थ का ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। यहाँ देखें माशाल्लाह मैंने पूरी फैमिली के लिए जो रेडी कर लिए हैं कबाब, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। आप भी बनाएं, सबको खिलाएं, खूब सबसे दुआएं लें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी मेरे छोटे छोटे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। फिर आपसे वो ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि मम्मा हमें ये रेसिपी बना कर दें। ठीक हो गया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।